बढ़ते मुत्तहदा अरब अमारात में अक़वाम मुत्तहदा के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 का आगाज हो गया। 2 रोज़ा वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में 200 से ज़ायद आलमी रहनुमा और दीगर मंदूमीन भी शरीक हैं। पाकिस्तान की जानिब से निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही सेशन से खिताब में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान ने $30 बिलियन के क्लाइमेट फंड कायम करने का ऐलान किया। कहा, हम पायदार इक़्तिसादी तरक्की को तेज करने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिनमें सबसे अहम मौसमियाती तब्दीली है, जिसने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुतासिर किया है। अक़वाम मुत्तहदा की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सियासी फैसले की ज़रूरत है। मौसमियाती अहदाफ को 2030 तक हासिल करना ज़रूरी है। आइए हम COP28 को इंसानियत के मुस्तक़बिल के लिए नई उम्मीद बनाएं। बरतानवी बादशाह किंग चार्ल्स सोम ने अपने खिताब में पाकिस्तान का खुसूसी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक नताइज भुगते। सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसानात उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया में कुदरती माहौल को बचाने के लिए मिलकर इक़दाम करने होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में अक़वाम मुत्तहदा के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 का आगाज हो गया है। 2 रोज़ा वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में 100 से ज़्यादा आलमी रहनुमा और दीगर मंदूबीन शरीक हैं। पाकिस्तान की जानिब से निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही सेशन से खिताब में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान ने $30 बिलियन के क्लाइमेट फंड कायम करने का ऐलान किया। कहा, हम पायदार इक़्तिसादी तरक्की को तेज करने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया को बहुत से चैलेंज का सामना है, जिनमें सबसे अहम मौसमियाती तब्दीली है, जिसने जिंदगी के तमाम पहलुओं को मुतासिर किया है। कमबैक नाज़रीन, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुबई में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के हाई लेवल सेगमेंट के मौके पर बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम से गैर रस्मी मुलाकात हुई है, जिसके मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से गुफ्तगू हुई है। और साथ ही साथ निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुबई में 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के हाई लेवल सेगमेंट के मौके पर बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम से गैर रस्मी मुलाकात के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि गैर रस्मी मुलाकात में गुफ्तगू भी हो रही है। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। दुबई में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें आपको ये भी बता दें कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम से गैर रस्मी मुलाकात के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें दीगर उमूर पर बातचीत भी की गई है। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी बातचीत की गई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम से गैर रस्मी मुलाकात के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। दुबई में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुबई में 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के हाई लेवल सेगमेंट के मौके पर बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। इस वक्त आपको ये भी बता दें, दुबई में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम से गैर रस्मी मुलाकात हुई है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत का सिलसिला भी जारी है। दुबई में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मनाजिर भी आपको हमने दिखाए, जबकि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम से गैर रस्मी मुलाकात हुई है, जिसमें आपको ये भी बताएं कि आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी बातचीत हुई है। जबकि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।